जिनके कपाल में, जिनके भाल में नेत्र हो, मस्तक पर सुंदर जटा, प्रसन्न मुख मुद्रा, प्रसन्नात्मा, निरंतर मुख पर प्रसन्नता रहती है, ये शिव है। महादेव का एक रूप है। और सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरियात शिव जी का मुकुट नहीं है, महादेव का मुकुट जटा का मुकुट है। ऐसा एक देव शिव है। और सुंदर मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए भगवान शिव जी ने अर्धचंद्र को धारण किया। शिशु चंद्र, किशोर चंद्र, बाल चंद्र, बाल चंद्र, इंदुशेखरम। महादेव ने अपने बाल में सुंदर चंद्र को धारण किया। बीज चंद्र, द्विज चंद्र। हम हर महीने की द्विज का दर्शन करते हैं, कितना सुंदर लगता है। ये शिव जी का दर्शन है। शुक्ल पक्ष में, अब ठंडी के दिन है तो 5, 5:30 बजे द्विज दर्शन हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। हो सब लोग द्विज का दर्शन करते हैं। और पता है आपको, शुक्ल पक्ष की द्विज का दर्शन तो शाम के समय हम करते, लेकिन कृष्ण पक्ष की द्विज का दर्शन बहुत कम लोग करते। पता ही नहीं, सोए रहते हैं लोग। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह में जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ये द्विज का दर्शन होता है। और इस चंद्र की उपस्थिति में भगवान शिव की पूजा की बहुत महिमा है। और दक्षिणी ग्रंथों में कहा है कि महाशिवरात्रि के दिन जो सुबह में चंद्र दर्शन हो जाए तो आपने चंद्र दर्शन नहीं किया, चंद्रेश्वर महादेव का ही दर्शन कर लिया है। महाशिवरात्रि के दिन इस साल दिखाई दिया था। गई महाशिवरात्रि जब हम फरादी में कथा कर रहे थे, तब हमने सुबह सुबह में ऐसा चंद्र देखा था। महाशिवरात्रि का चंद्र सुबह में दिखाई दिया था। महाशिवरात्रि, हर त्रयोदशी के दिन चंद्र दर्शन करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी नहीं। भगवान शिव जी की ज्यादातर पूजा की महिमा कृष्ण पक्ष में रहती है ना, और विष्णु भगवान की उपासना की ज्यादातर महिमा शुक्ल पक्ष में रहती है। वास्तव में तो शिव जी के लिए तो कोई मुहूर्त है ही नहीं। सभी मुहूर्तों के देवता शिव हैं। उसकी पूजा के लिए कोई चौगड़िया की जरूरत नहीं है, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। जैसे जन्म का कोई मुहूर्त नहीं, जैसे मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं। शिव जी की दुनिया में क्या मुहूर्त होता है? शिव जी की दुनिया में कोई प्रातः काल नहीं, मध्याह्न काल नहीं, कोई संध्या काल नहीं, कोई भूतकाल भी नहीं, कोई भविष्य काल, कुछ काल ही नहीं, क्योंकि स्वयं महाकाल होकर बैठा है। द्विज का दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्विज, इस दिन महादेव का दर्शन है। हम चंद्र को देख सकते हैं, द्विज चंद्र को देख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो महादेव वहां है उनको देखना तो एक दृष्टि चाहिए। आपो दृष्टि मां तेज अनोखो। भगवान तू ऐसी सुंदर दृष्टि दे कि हम आपको देख सके। पापण झुके तो नमन थी जाए, मस्तक झुके तो वंदन थी जाए। कहीं लोग मस्तक झुकाकर प्रणाम नहीं करते, कहीं लोग अपने सामने देखकर दोनों आंख बंद कर देते और खोलते, तो समझ लेना चाहिए उसने आंखों से प्रणाम किया है। ये प्रणाम करने का एक तरीका है, प्रणाम करने की एक सुंदर अलग सी रीत है। आंखों से प्रणाम कर, आंख में पूज्य भाव होना चाहिए, आंख में करुणा होनी चाहिए। आंख शिकारी भी नहीं होनी चाहिए, आंख भिखारी भी होनी चाहिए। आंख हमारी विकारी भी नहीं होनी चाहिए। आंखों में करुणा प्रकट होनी चाहिए। शिव जी के नेत्रों में बहुत करुणा है, ये महादेव है। इसलिए आंखों से भगवान को प्रणाम करें। मस्तक झुके तो नमन थी जाए, पापण झुके तो नमन थी जाए, मस्तक झुके तो वंदन थी जाए। हे परमात्मा, ऐसी दृष्टि दे कि तेरी याद आवे और महादेव तेरा दर्शन हो जाए। भगवान आपको हम याद करिए और आपकी झांकी होने लगे। कभी कभी आकाश में घनघोर बादल है तो बादल में हम देखते तो कभी कभी शिव जी की आकृति दिखाई देती है, कभी कभी नंदी महाराज का चित्र दिखाई देता है, कभी शिव पार्वती साथ में दिखाई देते हैं। आपने कभी कल्पना की होगी तो आपकी दृष्टि चाहिए उनको देखने के लिए। तो जिनके भाल में इंदुशेखरम, बाल चंद्र, अर्धचंद्र, शिशु चंद्र, बालक जैसा चंद्र महादेव के बाल में है।
विचित्र नेत्र विरूपाक्ष भगवान शिव जी के 3 नेत्र हैं। भगवान लेपन करते तो भस्म का लेपन करते हैं। बाल में त्रिपुंड, अपने भक्तों की आदि व्याधि उपाधि को हरने वाला त्रिपुंड है। सुमति संपत्ति देने वाला त्रिपुंड है। अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव, हम आपको प्रणाम करते हैं। जो भक्त आपके शरण चरण में आते हैं उसका कल्याण और कल्याण का विस्तार भी करते हैं। सुख तो देते हैं लेकिन सुख का विस्तार करते हैं। वंश देते हैं लेकिन वंश का विस्तार रहता है। ये शिव है। इसलिए जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिली है उनसे बड़ा भाग्यवान धरती पर कोई नहीं है। हम तो ऐसा मानते हैं किसी के पास बहुत बड़ा राजमहल है, धन संपत्ति वैभव पद पदवी, आगे पीछे पुलिस सिक्योरिटी, जय जयकार, वो भाग्यवान होगा पता नहीं, उन्हें कोई अच्छा कर्म किया होगा। लेकिन सही अर्थ में तो भाग्यवान उनको कहा जाता है कि जिनके हृदय में महादेव की भरपूर भक्ति भरी है। उनसे बड़ा भाग्यवान दुनिया में कोई। शिवपुराण में यह कहा कि जिनके हृदय में महादेव के प्रति आदर, जिनके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति है, वही भाग्यवान है। उनको कोई पाप का भार नहीं लगता। शिव ऐसे एक देवता है, शिव नाम कंठन विनाशन जायते ध्रुवम। जड़ गुण में से पाप को उखाड़ कर फेंकने वाला शिव है। ये महादेव है। महादेव की एक सुंदर वंदना है, बहुत कम लोकप्रिय है। अब निरंतर कथा में बोलते रहते, गाते रहते। वंदना किस लिए करते हैं? शिव जी की वंदना करने से जीवन की वेदनाओं से मनुष्य मुक्त रहता है, और जीवन की संसार की वेदनाओं में से मुक्त रहना है तो महादेव की वंदना करिए। और नाम वंदना है लेकिन किसी को वंदन नहीं करती। आशा रखता हूं हम सभी साथ में गाएंगे। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनं। भाल में नेत्र मेरा महादेव जी के। वंदे विचित्र प्रकार का नेत्र बाल में महादेव जी। वंदे व्योमगतं जटासु मुकुटं। पूरे आकाश में फैली हुई जटा, महादेव की जटा रूपी मुकुट को धारण किया और मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए। वंदे चंद्रार्ध गंगाधरम। अंग पर वंदे भस्मकृतं त्रिपुंड जटिल। जटिल रूप, भयानक, विकराल, रौद्र रूप, ये शिव है। वंदे अष्टमूर्त्यात्मकम्। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम्। वंदे शिवं शंकरम्। वंदे शिवं शंकर। भगवान शिव जी की वंदना करने से हृदय में इतना सुकून लगता है, विश्राम की अनुभूति होती है। और बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूं, कभी कहीं जगह पर आपको चैन नहीं पड़ता। साइकिल भी चैन के बिना नहीं चलती और जीवन भी चैन के बिना तो कैसे चलता है। मन में कभी उथल पाथल हो रही है, कहीं ठीक नहीं लग रहा है, तो आप जीवन के सभी कार्य और सभी कामकाज को छोड़कर जहां भगवान शिव जी का शिवालय है वहां मौन होकर बैठ जाइए। और शिवालय जाकर कोई आपके साथ बात नहीं करेंगे और स्वयं महादेव आपके साथ वार्तालाप करने लगेंगे। ये शिवालय, ये शिवालय। शिवालय क्या है? महादेव के साथ सीधी बात करने का स्थान, ये शिवालय है। कभी कभी जीवन में ऐसे दिन आते हैं व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है,
कहीं जगह पर कहीं कोई द्वार दिखाई नहीं देता, घर में भी ठीक नहीं लग रहा है, किसी के साथ वार्तालाप करने में भी कभी मन नहीं लगता, बहुत कुछ तनावग्रस्त जीवन। और तनाव में से मुक्त होना है तो मौन होकर शिव जी का स्मरण करें। कोई मन के तरंग पर कोई उथल पाथल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भगवान शिव जी का स्थापन करें। और शिवालय सबसे बड़ा ऊर्जावंत स्थान है, सही अर्थ में शिवालय होना चाहिए, क्योंकि शिवालय एक यंत्र भी है, शिवालय एक मंत्र भी है। मन को केंद्रित करने का सुंदर ध्यान केंद्र स्थान वो शिवालय है, इसलिए शिवालय तो जाना ही चाहिए। शिवालय की बहुत बड़ी महिमा शिव महापुराण ग्रंथ में तो है ही, लेकिन विशेष करके तो तामिली ग्रंथों में तो बहुत शिवालय की महिमा है। वहां तो ऐसा भी कहा है कि कहीं जगह पर शिवालय निर्माण हो रहा है, वह आपके द्वारा थोड़ा सा भी सहयोग, एक पत्थर आपने रख दिया तो अभी आपके कुल में कभी निर्धनता नहीं आती। ये शिवालय की महिमा, इसलिए राजा महाराजों ने बड़े बड़े शिवालय निर्माण किए। हमारा दुर्भाग्य है उत्तर भारत और मध्य भारत का बहुत सारे शिवालय को तोड़ दिया। अभी भी बहुत सारे अखंड शिवालय दक्षिण भारत में है। एक एक शिवालय 35 एकड़ 15 एकड़ में इतने बड़े बड़े शिवालय। एक राजा ने शिवालय का कार्य शुरू किया, 4-4 पीढ़ियों तक शिवालय का काम चलता रहा। और राजा ऐसा भी मानता था, उसके कुंवर को कहता जाता था, उसके पुत्रों को कहता था, जहां तक शिवालय का काम शुरू रहेगा वहां तक हमारा राज्य सलामत रहेगा। ऐसा एक भाव राजा का था। इसलिए बहुत राजाओं निरंतर 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 शिवालयों का सुंदर सुंदर निर्माण किया। ऐसे बहुत सारे प्राचीन शिवालय, लेकिन अभी तक वो सभी शिवालय प्रकाश में नहीं आए। 2 दिन पहले मैं कोई डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, कहीं ओडिशा में कोई पहाड़ पर इतने भगवान महादेव के शिवलिंग है, करोड़ों करोड़ों शिवलिंग, करोड़ों करोड़ों शिवलिंग। हिमालय पर तो है ही, हिमालय पर तो है, लेकिन ओडिशा में भी बहुत सारे प्राचीन प्राचीन। दक्षिण भारत तो बहुत सारा हमने देख लिया, लेकिन ओडिशा को थोड़ा सा देखना बाकी है। और अगले साल भुवनेश्वर में कथा भी है, तो भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। इस समय प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिवालय को जरूर देखेंगे और निकलना चाहिए। दक्षिण भारत की कभी यात्रा करो ना तो रामेश्वर, तिरुपति, विशालक्षी, मीनाक्षी, कामाक्षी, ये सब तो है ही। विशेष करके बहुत सारे प्राचीन प्राचीन स्थान जहां गुजराती कोई दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं गुजराती को, क्योंकि प्रचार प्रसार उसका कम हुआ। गोकर्णेश्वर महादेव है, समुद्र के तट पर, धरती में है, पाताल में है। साल में एक बार शिवलिंग को निकालते हैं गोकर्णेश्वर महादेव, एकदम समुद्र के तट पर है। ऐसे तो बहुत सारे शिव स्थान। एक बात कहूं, जितने प्राचीन भगवान शिव जी के स्थान है, इतने प्राचीन कोई देवताओं के स्थान नहीं। ये शिव हमारा है। पहले भी शिव था, अभी भी शिव है, और कुछ भी नहीं रहेगा तो भी शिव तो निरंतर रहेगा, वो शिव है। इसलिए कभी कभी कोई शिवालय जाकर मौन होकर बैठ जाए, एंजाइटी खत्म। आजकल लोग बहुत एंजाइटी से पीड़ित हैं, कुछ डिस्टर्ब हो गए हैं। किसी ने अनादर कर दिया, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने कुछ आपका अहित कर दिया। ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। माता भागीरथी, माता गंगा भी सीधी नहीं चल सकती, तो हमारा जीवन कैसे सीधा चल सकता है? वो भी पहाड़ से निकली हो रही, पहाड़ से टकराती हुई, पत्थरों को तोड़ती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ना? तो हमारा जीवन भी यही है। जीवन में बहुत सारे पड़ाव को पार करना पड़ेगा। ये तो वास्तविकता जीवन की, वो कोई नई बात तो है नहीं। सुबह में आपके नेत्र खोल गए, बिस्तर में उठ गए, महादेव की वंदना करें। पूरा पूरा वंदना प्रकरण है, इनमें से एक वंदना तो बहुत लोकप्रिय हुई, इसीलिए मैं वो गा रहा हूं। आप सभी को कंठस्थ है, आप मेरे साथ थोड़ा सा शब्द मिलाकर हम सब साथ में गाएंगे, साथ साथ बोलेंगे, हम सब मिलकर गाए। जिनको कंठस्थ हैं हृदय खोलकर गाए। सुर में गाओ, बेसुर में गाओ, शिव सुर ठीक कर लेगा।
हमारी सूरता शिव में होनी चाहिए। हमारा सूर ठीक है नहीं है, सूर बसूर है, लेकिन हमारी सूरता महादेव के चरणों में होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा सूर है। वंदे देव उमापति सुर गुरु। बोलिए बोलिए। वंदे जगत के कारण स्वरूप भगवान शिव है, उमापति महादेव है। वंदे ये जो आप देख रहे हैं टेलीविजन में, उड़ीसा में एक पहाड़ पर है, उनको कोटि लिंग पहाड़ कहा जाता है। उड़ीसा में कोटि शिवलिंग पहाड़, इस पहाड़ का नाम है। अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप, किसी ने गिनती भी नहीं की, इतने शिवलिंग वहां। कभी आपको जाने का अवसर मिले तो, मुझे जाना बाकी है। और कभी कभी मुझे कथा में तो छुट्टी मिलती है तो मैं दूर दूर चला जाता हूं। और कहीं भी दिशा में जाते हैं तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे कचकड़वा पाटीदार हर शहर में, हर गांव में वो लोग मिलेंगे आपको। लकड़ी का बिजनेस करते हैं, तो मेरे साथ रहते हैं ना कांति भाई लिम्बाणी, उसको हम कांति मामा कहते हैं। वो चेन्नई के पास ताम्रम रहते हैं और बहुत समय से उसने उनका जीवन शिव कथा की सेवा में समर्पित किया है। निस्वार्थ वो सेवा करते, निस्वार्थ। सब कुछ ठीक है, सुविधा सुविधा सब कुछ सहन कर लेते और हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि सभी जगह पर हमको ठीक से सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ तो मेरी महेश बहन ने कुछ भी कमी नहीं छोड़ी हमारी सुविधा के लिए, सब कुछ सुविधा के लिए। बाकी तो कोई कोई जगह तो कुछ भी सुविधा नहीं होती, कुछ भी नहीं। गुजराती में कहूं तो का नल माथे पानी आवतुं न होय, का बाथरूम माथे जातुं न होय। बे उपाधि बोलो। ये सालों से मेरे साथ रहते हैं। कचकड़वा पाटीदार, दयापर के वतनी, लेकिन ताम्रम उसका कारोबार है, उसके बच्चे सभी वहां। तो उनके माध्यम से हम ये जो अभी टेलीविजन में देखते हैं, उसके माध्यम से हम यात्रा करते रहते हैं, क्योंकि भोजन की तो सुविधा करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो कचकड़वा पाटीदार एकदम शुद्ध शाकाहारी रहते हैं। उनकी कुल देवी उमैया माता है, इसलिए चारों दिशाओं में वो फैले हुए हैं। कहीं भी जाओ, कोई भी शहर में कचकड़वा पाटीदार मिलेंगे। इस शहर हिम्मतनगर में भी आपको मिलेंगे जो लकड़ी का बिजनेस करते हैं। पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो कभी अवसर मिले तो ऐसी दिव्य दिव्य यात्रा करनी चाहिए। वहां बहुत ऊर्जा रहती है। जो प्राचीन नरसिंह मेहता पूजे अपूंजलिंग, जिन शिवलिंग की किसी ने पूजा ही नहीं की, इस शिवलिंग की पूजा नरसिंह मेहता करने के लिए जाते थे। उसका बहुत सारे अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ भी लोगों ने निकाले हैं, लेकिन एक शिव महापड़ ग्रंथ में महिमा भी है। क्योंकि घनघोर जंगल में कहीं शिवलिंग है, किसी ने उसकी पूजा नहीं की, वहां जाकर उसकी पूजा करो। बहुत समय पहले हम वागड़े विस्तार में गए थे, जंगल में परमिशन लेकर गए थे, फॉरेस्ट के अंडर में था, तो वहां कोई पूजा नहीं करता था। बहुत सारी प्रयास से परमिशन मिली और हम वहां गए थे जंगल में महादेव की पूजा करने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे जंगलों में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप, इतने पहाड़ों पर भगवान, महाराष्ट्र के बहुत बहुत पहाड़ों में ऊपर भगवान महादेव के प्राचीन शिवलिंग है। मुझे संपूर्ण तो याद नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में एक पहाड़ है, वहां गौतम ऋषि की तपस्थली है। पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा है, वहां गौतम ऋषि ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। और इतने पहाड़ पर निरंतर वो पानी टपकता रहता है, पानी टपकता रहता है। क्या पहाड़, ये पर पत्थर का पहाड़, और वहां इतनी ऊंचाई पर कोई रास्ता नहीं है, ऐसे पगडंडे से जाना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस धरती पर कोई विचारधारा नहीं थी, कोई संप्रदाय नहीं थे, कोई संप्रदाय के धर्मगुरु नहीं थे, कोई देवी देवताओं की प्रतिमा की हमने कल्पना नहीं की थी, कोई अवतारों की हमने कल्पना नहीं की थी। तब पूरे भुवन में, त्रिभुवन में भगवान महादेव की पूजा हो रही थी। ये मैं कहना चाहता हूं, पूर्ण भगवान शिव की उपासना हो रही, शिव के सिवा कोई नहीं।
सभी देव देवी देवता असुर असुर मनुष्य सब भगवान शिव की उपासना करते थे। महादेव की क्यों करते थे? वेदना में से मुक्त होने के लिए। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, जीवन के सभी दुखों का निवारण शिव है। सभी दुखों का निवारण, कोई भी दुख ऐसा नहीं कि भगवान शिव जी इस दुख को दूर न कर सके। बहुत हृदय से कहता हूं, एक बार आप शिव जी का तो हो जाओ। शिव तो आपके हैं ही, लेकिन आप तो शिव के हो जाओ। मुझे पता लग गया आप सभी को कंठस्थ है। सुंदर आपकी ध्वनि मेरे कान तक पहुंच रही है। भले इतने बड़े बड़े माइक बज रहे हैं, लेकिन आपकी सुंदर मधुर ध्वनि यहां तक पहुंच रही है। और यहां तक पहुंच गई तो समझो शिवलोक तक पहुंच गई आपकी सुंदर ध्वनि, महादेव के द्वार में गूंज रही है। इसलिए आशा रखता हूं, मौन खोले, हृदय खुलकर बोलिए। वंदे देवताओं के गुरु भगवान शिव है। वंदे जगत कारणम, गुरु के गुरु भगवान शिव, जगत के कारण स्वरूप भगवान शिव है। वंदे पन्नग भूषण, पन्नग सार, मुर्गों का चमड़ा पहनने वाला शिव, वंदना करता हूं मैं। वंदे पशु, पशु मतलब आत्मा, आत्मा को पशु कहा, उनके इष्ट महादेव आप हैं। वंदे सूर्य शशांक वहनी, सूर्य चंद्र अग्नि आपके नेत्र हैं। नयनम, वंदे विष्णु को अद्वितीय महादेव आप हैं। वंदे भक्त जनाश्रयं च वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवं शंकरं। ये भगवान शिव, जिनका रूप जिनका स्वरूप सबसे अलग, सबसे जुदा, जिनके रूप का तो वर्णन नहीं हो सकता, तो इसके स्वरूप का तो वर्णन कैसे हो सकता है। अपने अंग पर भस्म लगाते हैं, शिवाष्टक है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की सुंदर रचना है। अंग पर भस्म का लेपन करते हैं, तो भी मनोहर जिनका रूप है। अब आप ही कहिए, जो कोई नंग धड़ंग बैठा है और पूरे अंग पर भस्म लगाकर बैठा है, तो उसका रूप मन को हरण करने वाला नहीं लगता, वंदनीय लगता है, पूज्य लगता है। इतना सुंदर अंग पर भस्म लगाकर बैठे तो मन को तसल्ली देने वाला दर्शनीय रूप है, वैरागी रूप है, सन्यासी सब कुछ जलाकर भस्म करके अपने अंग पर भस्म लगाकर बैठा है। लेकिन शिव जी के लिए कुछ अलग कह दिया, मनोहर है, मन को हरने वाला रूप है। शिव सब तरीके से सुंदर है, इसीलिए तो कहते हैं, हमारा निवास स्थान है, मेरा निवास स्थान राजेंद्र शर्मा के वहां लिखा सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह में उठता हूं मैं जल्दी भोर में, हमारे सोसाइटी देवभूमि बड़ी शांत भूमि है, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, कोई घर से बाहर निकलता नहीं, कौन आया कौन गया किसी को कुछ लेना देना नहीं। मैं इतने दिन से देखता हूँ कोई दिखाई नहीं देता कि यहाँ कोई रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ऐसा मुझे पता होता। आज मेरे राजेंद्र शर्मा ने कमाल कर दिया। राजेश शर्मा ने आज सबको बुला लिया मेरे पास, पता लगा को सबको रहते हैं यहाँ। मुझे लगता कि देवभूमि में अकेला रह रहा हूँ, कि मैं तो सुबह में जल्दी उठकर बाहर निकलता हूँ, सुंदर सुंदर बेलवृक्ष हैं, बेलवृक्ष के नीचे व्यायाम प्राणायाम थोड़ा सा यज्ञ, सब कुछ इतना आनंद मिलता है। एक बात बीच में कहता हूं कि जिनके आंगन में बेलवृक्ष है वो आंगन नहीं, वो तो साक्षात तीर्थ है। बहुत सारे लोगों के आंगन में तीर्थ रहता है,
शिव जी का रूप सब तरीके से सुंदर है, मनोहर रूप है, सौम्य है। ये शिव, ये महादेव। और भगवान शिव किसके हैं? वन में जो आश्रय करते हैं उसके आश्रय स्थान शिव है। वन में कौन रहता है? शिव रहते हैं। वन में कौन रहते हैं? ऋषि रहते हैं। और शिव जी को वन बहुत प्रिय है। वन में विचरण करने वाला देव है। वनवासियों का इष्ट देव शिव है। भिलों का इष्ट देव कौन है? भिलेश्वर महादेव, भिलनाथ महादेव। बहुत सारे भिलों ने महादेव की उपासना की है। और ऐसी कथा भिलों की, ये कथा आपको मैं कहूं तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे लोगों पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है। हरणों को मारकर अपना जीवन चलाने वाले, आहार करने वाले लोगों को महादेव मिले। ऐसी बहुत सारी कथा, विचित्र कथा, कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को भगवान शिव मिल गए। अरे शिव की क्या बात करो, राम जी वन में गए थे तो राम जी भी ऐसे लोगों को मिले थे और सबके साथ उनने मित्रता की थी। शिव किसको कहते हैं? किसी के साथ कभी कोई पर्दा नहीं, कोई पट नहीं, कोई कपट नहीं, दंभ रहित, सबको स्वीकारने का जिनका स्वभाव है वो शिव है। तिरस्कार नहीं, शिव के दरबार में किसी का तिरस्कार नहीं, सबका स्वीकार है। और हमारे जीवन में हम सभी को जैसा है वैसे ही रूप में जो आपने स्वीकार कर लिया तो चिदानंद रूपम, जैसा है वैसा ही रूप में स्वीकार कर ले। उसको बदलने का प्रयास क्यों करते? जो है वही रहेगा। આમ તો મારે ન કહેવાય એવું ન બોલાય, પણ એક ભાઈએ કૂતરાની પૂંછડીમાં પ્લાસ્ટિકની ભૂંગળી ભરાઈ દીધી. તો કોઈ પૂછ્યું કે આ કૂતરાની પૂંછડી સીધી કરવા માટે તે પ્લાસ્ટિકની ભૂંગળી ભરાવી? નહીં, તે પ્લાસ્ટિકની ભૂંગળીને મારે વાળવી છે એટલે ભરાઈ દીધી. એ પૂંછડી સીધી ના થાય તેની, પ્લાસ્ટિકની પાઇપ વળી જાય. એટલે दूसरों को बदलने का कभी प्रयास नहीं करे. आपकी पुत्र वधू जैसी है वैसे रूप में स्वीकार लीजिए. सासू मां जैसा है वैसा ही, महाकाली कलकलता वाली तरह वचन न जाए खाली. आकाश बांधू, पाताल बांधू, चारे दिशा बांधू, चारे वेद बांधू, तार लेंघन नेड़े नाड़ी बांध ले, बांधवानी बातों करे छे. पुत्र जैसा है वैसे रूप में स्वीकार है, पिता जैसा है वैसे रूप में स्वीकार. जिनको स्वीकार करना आ गया उसके लिए कोई मन में उत्पात नहीं है. शिव जी का दरबार क्या है? स्वीकार का. भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाच सब कोई, मूषक मयूर पन्नग भूषणम, बड़े बड़े सर्प, नागेंद्र, नागों के इंद्र भगवान शिव के दरबार में रहते. भूत प्रेत कैसे होते हैं? चित्र विचित्र भूत प्रेत. गांधर्व भी रहते हैं, इंद्र के अप्सरा जिनके दरबार में नृत्य करते रहते हैं, जहां माता सरस्वती निरंतर संगीत सुनाती रहती हैं, जहां गांधर्व गायन करते हैं. इतना सुंदर दरबार शिव का. शिव क्या कहते हैं? शिव कहते हैं जैसा है वैसे रूप में स्वीकार हुआ. सर्प जो अपना विष को छोड़ देते हैं तो सर्प नहीं रहता ना. मयूर अपने पंख को छोड़ेगा तो मयूर कैसे कहलाएगा? शिव जी का दरबार ऐसा है. महादेव एक अलग, सबसे अलग दुनिया का देव. वन में जो आश्रय करते, वन में आश्रित करते, ऋषि मुनियों का आश्रय स्थान शिव है. अब तो सभी ऋषि मुनि शहर में रहने लगे, तीर्थों में रहने लगे. पहले तो ऋषि मुनि कहाँ रहते? जंगल में. एक पर्ण कुटीर बनाकर, पर्णों से बनाई हुई सुंदर कुटीर, इसलिए पर्ण कुटीर कहते हैं. इनमें रहते थे ऋषि मुनि. उसके आश्रय स्थान शिव है. अंग पर भस्म लगाकर वैराग्य का रूप धारण करके शिव रहते हैं. शिव संपूर्ण वैरागी है और शिव संपूर्ण संसारी भी है, योगी भी है और भोगी भी है. कहने में कुछ भी हमको शिकायत नहीं. पार्वती को अपने जंग पर बिठाकर भगवान शिव बैठता है. और वैरागी भी, ऐसा वैरागी कि शिव जैसा कोई वैरागी भी नहीं है. यहां कहां है? गौरी कटाक्ष. गौरी के सामने जब देखते हैं तो इतनी त्रासी नजर, तीसरी नजर करके देखते, कटाक्ष दृष्टि से देखते, निरीक्षण करते गौरी का.
जैसे कोई नारी सुंदर श्रृंगार करके उसके पति के सामने खड़ी है और पति बहुत आदर के साथ निरीक्षण करता है। निरीक्षण करते भगवान शिव, और कितने सुंदर भगवान शिव है। गौधार, गौदूत, गाय का दूध है, इतने शिव जी सुंदर गोरे गोरे हैं। गौशीर धार धवला, ये सुंदर है। एक अष्टक है, शिवाष्टक जिनको कहा जाता है। इनमें शिव जी का सामर्थ्य, शिव जी का रूप, शिव जी का स्वरूप, शिव कौन है